ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना का आज वह पहला एक वायुसेना दिवस आपको नजर आने वाला है, जिसमें उन जाबाज हीरोज को भी अवार्ड किया जाएगा, नामांकित किया जाएगा, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय आसमान को सुरक्षित रखने का काम किया है। तस्वीरों के जरिए आपको मैं फिलहाल दिखाते चलूं कि किस तरीके से जो मंच है वो तैयार हो चुका है और कुछ ही देर में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की यहाँ पर मौजूदगी दर्ज होगी और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में देख पाएंगे, भारतीय वायुसेना के जो चीफ्स हैं वो यहाँ पर जब पहुंचेंगे, उनके बीच में होंगे उन अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटरीज की मौजूदगी। और अब तस्वीरों में आपको मैं आगे जब लेकर चलूंगी तो आपको उन उड़ान के पंखों की भी तस्वीर नजर आएगी जो कि भारतीय आसमानों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। फिलहाल मेरी तस्वीरों के पीछे जो मौजूद आपको जहाज नजर आएंगे अलग अलग, उनके नाम हम आपको बताते चलें कि कुल मिलाकर इनकी तस्वीर क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले आप देख पा रहे हैं IL-76, जिसके बगल में Su-30 और उसके बाद अपाचे है। और साथ ही साथ जब आप इंड्रा रेजर देखेंगे तो आपको अंदाजा मिलेगा कि कितने सटीक तरीके से हम मॉनिटर कर पाते हैं दुश्मन को। उसके बाद की तस्वीर में MiG-29 है, MiG-21 जिसकी विदाई अभी ही हाल ही में भारतीय वायुसेना से की गई है। और उसके बाद राफेल, जो कि भारत की सर्वोच्च शक्तियों में से एक है। और इसके बाद आकाश मिसाइल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसी मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में दुश्मन देश को चकमा दिया और सबक सिखाया। जिसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ALH Mark 3 और फिर दोबारा से Su-30 की तस्वीर नजर आएगी, जिसके बाद नेत्रा और ग्लोब मास्टर की आप तस्वीर देख पाएंगे। आपको मैं बताते चलूं कि जैसा कि आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि इनमें से कई जहाज जो हैं वो ऑलरेडी मिसाइल से लैस हैं, जो रडार सिस्टम है वो अभी भी एक्टिवेटेड है। और साफ तौर पर ये वह तस्वीरें होने वाली है जो कि इस साल महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुकी हैं। ये वो जहाज हैं जिन्होंने बीते सालों में और अब के साल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन देश के आसमानों को सुरक्षित करने में, दुश्मन को सबक सिखाने में किया है। और इसी के साथ साथ उन खास 6 यूनिट्स को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान अपना परचम लहराया और ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। एक बार दोबारा से अगर आपकी मैं निगाह ले चलूं तो यहाँ पर परेड भी होगी, जिसकी तैयारियां एक बार आपको मैं दिखाते चलूं कि आप जब अंतिम जगह पर गौर फरमाएंगे तो आपको नजर आएगा कि परेड की जो तैयारियां हैं वो भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर की जा रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण तस्वीर इसलिए भी एयरफोर्स डे की इस बार नजर आएगी क्योंकि 3 साल के बाद यह हिंडन एयरबेस दिल्ली के पास लौट रहा है। वायुसेना प्रमुख का जो आगमन है वह भी एक फोर्ड गैलेक्सी LTD हेरिटेज कार में होना है, जो कि एक नई परंपरा और गौरव का प्रतीक खड़ा करेगी। फिलहाल आपको मैं बताते चल रही थी 6 सम्मानित यूनिट जो है उन्हें शामिल किया गया है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना परचम लहराया है। उन जवानों को सैल्यूट किया जाएगा, उनकी प्रशंसा की जाएगी, उन्हें खिताब से नवाजा जाएगा जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक सक्सेसफुल रेट दुनिया के ग्लोबल मैप पर दिया है। और इसीलिए इस बार का वायुसेना जो दिवस है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि याद रखिए जो 9 निशाने हमने पाकिस्तान की ओर दागे थे उसमें 2 बिल्कुल सटीक बड़े निशाने भारतीय वायुसेना के थे। और इसी की बुलंदियों की गहराई और उड़ान को आज हम हिंडन एयरबेस से दोबारा देखते नजर आएंगे। सचिन रावत के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से।